बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकर यौगिकों के चुंबकीय व्यवहार को समझाइए। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो यौगिक दे रखा है इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा। मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे कि यदि किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और जो अनुचुंबकीय होते हैं वो चुंबक को आकर्षित करते हैं, ठीक। और जिसमें सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, और वो चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। हम यहाँ पर हमें जो यौगिक दे रखा है वो है Fe H2O की होल 6 2+। इसके अंदर केंद्रीय धातु हमारा है Fe का ऑक्सीकरणक निकालने के लिए हम Fe को x मान लेंगे, प्लस में 6 गुणा H2O पर आवेश होता है 0, बराबर में यहाँ पर जितना आवेश संकुल के ऊपर है वो बराबर में लिखेंगे +2। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आता है +2। इसका मतलब है कि ये x का मान हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो इस यौगिक में Fe जो है वो +2 में विद्यमान है। हम जानते हैं कि Fe जो होता है वो 26 परमाणु क्रमांक रखता है, जिसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होता है। हमें चाहिए Fe+2 का, तो यहाँ से हमारे पास हम संयोजी विन्यास लिखते हैं। तो +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, जो सबसे बाह्यतम कोश के होते हैं ना। तो इस संयोजी कोश में से 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 4s0 3d6। अब देखिए यहाँ पर हम इसका विन्यास भरेंगे, और इसका विन्यास भरने के लिए हमें कक्षकों का निरूपण करना पड़ेगा, और हमने यहाँ कक्षक बना दिए। इस तरीके से ये हमारा हुआ 3d, फिर बनाया हमने 4s, इसके बाद बनेगा 4p, ठीक है, और फिर अंत में बनेगा 4d। इस तरीके से हमने कक्षकों का निरूपण कर दिया। अब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हमें पता है कि 4s के अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे पहले। इस तरीके से 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए, हम जब संकरित कक्षक बनाते हैं, जब कोई भी लिगेंड आकर के इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तो वो संकरित कक्षकों का निर्माण करता है, और संकरित कक्षक में जो महत्वपूर्ण पद होता है वो है लिगेंड का। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो है H2O, और H2O हमारी जो है वो दुर्बल लिगेंड है। कैसी है ये? दुर्बल लिगेंड है, और जब दुर्बल लिगेंड होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करती, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता। तो जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है तो हमें दिख रहा है कि संकरित कक्षक में वैसी ही स्थिति रहेगी जैसे ऊपर वाले में स्थिति बची है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से फिर से हम इस कक्षकों का निरूपण कर लेते हैं। ये हमारा 3d है, यहाँ पर 4s, यहाँ पर 4p, और ये हमारा है 4d, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ही रहेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये इलेक्ट्रॉन छठा, इसमें जो है वो ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये हमारा 4d है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पड़ी हुई है, वो है 4। तो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
बराबर 4। तो अणु कैसा होगा, अणु या यौगिक हमारा कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो हमारे पास चुंबकीय व्यवहार को दर्शाना था, तो हमने बता दिया कि ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।